बच्चों, मैं नीतू भट्ट आज आपको बसंत भाग 2 का तीसरा अध्याय हिमालय की बेटियां पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक नागार्जुन जी हैं। इस निबंध में लेखक ने उन नदियों का वर्णन किया है जो हिमालय से निकलकर सागर तक पहुँचने के मध्य कई रूप धारण कर लेती हैं। लेखक ने अभी तक इन नदियों को दूर से ही देखा था। मैदानी इलाकों में यह नदियाँ बड़ी गंभीर, शांत तथा अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत होती थीं। किसी सभ्य महिला की तरह दिखने वाली इन नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर तथा श्रद्धा के भाव थे। वह इन नदियों की धारा में वैसे ही डुबकी लगाया करता था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेला करता है। मैदानी भागों में नदियाँ माता स्वरूपिणी बन मानव जाति के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए उनके लिए मन में आदर का भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस बार जब लेखक हिमालय की यात्रा पर गया तो इन नदियों का एक अलग ही रूप देख हैरान रह गया। हिमालय पर दुबली पतली सी दिखने वाली गंगा, यमुना तथा सतलज मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं? इनके व्यवहार की चंचलता तथा उल्लास मैदानों में क्यों नहीं दिखाई देता? हिमालय की गोद में अटखेलियाँ करती उसकी इन बेटियों की बाल लीलाएं देखकर लेखक को जितना आश्चर्य हुआ उतना कभी किसी छोटी लड़की या नन्ही कली को देखकर नहीं हुआ था। लेखक सोच में पड़ जाता है कि वे अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी यह नदियाँ क्यों अतृप्त हैं तथा किस लक्ष्य की ओर बेचैन होकर भागी जा रही हैं। यह कौन सी मंजिल है जहाँ पहुंचकर इनकी प्यास बुझ सकेगी? बर्फहीन पहाड़ियाँ, हरी भरी घाटियाँ और गहरी गुफाएं जहाँ इनकी बाल क्रीड़ा होती हैं को छोड़कर ये आगे बढ़ जाती हैं। आगे जाकर जब ये मैदानी जंगलों में पहुँचती हैं तो क्या इन्हें बीते दिन याद नहीं आते? बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए ज़रूर परेशान रहता होगा, लेकिन यदि हम कभी बड़ी बड़ी चोटियों से यह पूछें तो सिवाय मौन के कोई उत्तर नहीं मिलेगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की ही बेटियां हैं। वास्तव में यह नदियां हिमालय के पिघले हुए हृदय की बूंदें हैं जो इकट्ठा होकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। यह समुद्र सचमुच बड़ा सौभाग्यशाली है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ थामने का श्रेय मिला। मैदानों में इन नदियों को देखकर शायद ही कोई यह अनुमान लगा सके कि वृद्ध हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर यह कैसे खेला करती हैं। लेखक कहता है कि अपने पिता की गोद में खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य बात हो सकती है, लेकिन उसे यह रूप इतना लुभावना लगता है कि वह हिमालय को ससुर तथा समुद्र को उसका दामाद कहने में जरा भी संकोच नहीं करता है। कालिदास ने अपने मेघदूत में वेत्रवती वेतवा नदी को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। लेखक कहता है कि पहाड़ों तथा मैदानों में नदियों के अलग अलग रूप देखकर कोई भी इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, परंतु लेखक माता मानने से पहले इन नदियों को बेटियां तथा उसके बाद प्रेयसी का रूप भी देते हैं। इतना ही नहीं, ममता का एक और धागा
वह इन नदियों के साथ जोड़ रहा है, वह इन्हें बहन भी बना लेता है, क्योंकि परेशानी के क्षणों में जब वह सतलज के किनारे जाकर बैठा तो शीघ्र ही उसका मन तरोताज़ा हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कोई बहन अपने भाई की मुश्किलें चुटकी बजाते ही सुलझा देती है, वहीं बैठा बैठा लेखक अपनी सतलज बहन पर एक कविता लिख देता है। गीत गाते हुए लेखक कहता है, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी लीलाएं अचरज यानी आश्चर्यचकित करने वाली हैं, तुम्हारी लीलाएं मन को आश्चर्यचकित करने वाली हैं। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मेरा मन मुदित यानी प्रसन्न, मेरा मन प्रसन्न हो गया, मन मेरा मुदित यानी प्रसन्न हो गया। हटा खुमारी, और हटा खुमारी, खुमारी यानी सुस्ती, और सुस्ती दूर हो गई है। मेरा मन प्रसन्न हो गया है और सुस्ती दूर हो गई है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ और मैं तुम पर निछावर जाता हूँ। तुम्हें देखकर मेरा मन इतना अधिक प्रसन्न हो गया है कि मैं तुम पर न्यौछावर जाता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी हो और हिमालय तुम्हारे पिता के समान है। यहाँ लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियाँ और हिमालय को नदियों के पिता की उपाधि प्रदान की है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, हिमालय तुम्हारे लिए चिंतित है लेकिन फिर भी चुपचाप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति रूपी नटी यानी अभिनेत्री के चित्रित चित्र रूप में अंकित, चित्र के रूप में अंकित पट पर, पर्दे पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, अनुपम अद्वितीय अद्भुत विचित्र। छाप यानी असर, हिमालय दिखा रहा है। प्रकृति रूपी अभिनेत्री के चित्रित चित्र के रूप में अंकित पर्दे पर अद्वितीय और विचित्र छाप हिमालय छोड़ रहा है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे बहन सतलज तुम्हारी जय हो। धन्यवाद।